बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो बेसिकली है करियर काउंसलिंग फॉर इंजीनियर्स। करियर काउंसलिंग एक यूनिक टॉपिक है। यूनिक इस सेंस में है कि जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स आते हैं जो डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट किस्म की एजुकेशन उनके पास अवेलेबल होती है और उनका मेन टारगेट ये होता है कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं। अब एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए मेजर चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक प्रॉपर अच्छा करियर सेलेक्ट करें ताकि वो उस करियर की बेस पे एक कामयाब इंसान बन के उभरें। अब हमारी सोच क्योंकि लिमिटेड होती है, हमें लगता है कि जो डिग्री हमने हासिल की है हमें लगता है कि हम उसी डिग्री के अंदर ही करियर अपना डेवलप करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब ये दो अलग अलग वर्ड हैं। एक वर्ड है कि जो आपने डिग्री हासिल की यानी कि किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली, किसी ने मैकेनिकल कर ली, किसी ने सिविल कर ली। दूसरी चीज़ यह है कि सक्सेसफुल बनना, यानी कि सक्सेस इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपने जो डिग्री हासिल की उस पे बिजनेस करें या कोई किसी और चीज़ पे बिजनेस करें। यानी कि सक्सेस इस चीज़ का नाम नहीं है कि अगर एक बच्चा इंजीनियर बन गया तो वो सक्सेसफुल है और अगर इंजीनियर नहीं बना तो वो सक्सेसफुल नहीं है, या एक बच्चा जो डॉक्टर बन गया वो सक्सेसफुल है या डॉक्टर नहीं बना वो सक्सेसफुल नहीं है। तो ये जब हम कहते हैं कि भाई हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक साइंस है एक आर्ट्स है, हम कहते हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो जाती है तो वो साइंस की तरफ चले जाएं, जो मीडियोकर से हैं वो आर्ट्स की तरफ चले जाएं। और कुछ बच्चे जो जब साइंस की तरफ जाते हैं वो कुछ ऑप्ट कर लेते हैं मेडिकल और कुछ ऑप्ट कर लेते हैं इंजीनियरिंग, वो भी अपने फोकस और इंटरेस्ट के मुताबिक ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने इंजीनियरिंग सेलेक्ट की है तो दैट डजंट मीन कि वो अब फील्ड में जाएगा, यानी कि जब ग्रेजुएशन करेगा कि वो जो करियर सेलेक्ट करेगा वो भी इंजीनियरिंग से रेलिवेंट होगा। अब करियर जो है वो सिलेक्ट करना अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट ज़रूर है, लेकिन मेजर गोल या फोकस हर बंदे का ये होना चाहिए कि भाई मैं सक्सेसफुल बनना है। अब आज का जो मेजर फोकस मैं समझता हूँ वो ये चीज़ पे है कि आप किन किन चीज़ों को अडॉप्ट करें, क्या क्या काम करें तो मैं समझता हूँ कि आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। उन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो ये इसी तरह ही है जिस तरह आप एक पज़ल सॉल्व कर रहे हैं और पज़ल के डिफरेंट पीसेस को आप इकट्ठे जोड़ें, अगर वो प्रॉपरली सही जुड़ जाएंगे तो वो पज़ल सॉल्व हो जाएगी, और अगर सही नहीं जुड़ेंगे तो वो पज़ल पज़ल ही रहेगी, सॉल्व नहीं होगी। तो आप समझो कि जो ज़िंदगी है आपकी वो एक पज़ल है और उसे आपने सॉल्व करना है। अगर आप बेहतरीन टाइम पे बेहतरीन डिसीजन ले लेंगे तो आप सही तरीके से उस पज़ल को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप गलत डिसीजन ले लेंगे तो आपके पास सिर्फ वो पज़ल ही रहेगी, वो सॉल्व नहीं होगी। अब ज़्यादातर जो माइंड सेट लोगों का होता है वो ये होता है कि हमने कामयाब इंसान बनना है। अब कामयाबी का मकसद सिर्फ इतना सा है कि क्या कौन से सबसे स्टेप्स वो फॉलो करें, कौन से तरीके पे वो चलें ताकि जो हमारा पज़ल का वो पीस है वो सही जगह पे लगे और आपकी पज़ल कंप्लीट हो जाए, आपकी लाइफ सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ बन जाए। अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। आप देखो इसमें पहली चीज़ अगर आप देखो तो वो है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है? यानी कि हम लोग जब इंजीनियरिंग करते हैं तो कभी हम स्टूडेंट से पूछें कि भई आपने इंजीनियरिंग क्यों सेलेक्ट की है? कोई कहता है मेरे मामू ने कहा, किसी ने कहा मेरे चाचू ने कहा, किसी ने कहा कि मैंने दो कुछ लोगों को देखा वो इंजीनियरिंग में थे और इंजीनियरिंग कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो गए, या किसी ने कहा मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी, या मेरे वालिद साहब खुद इंजीनियर हैं उनको देख के मैंने किया। अब यहाँ पे आपने क्लियर होना है कि आप जो काम करना चाहते हो उसमें क्या आपका इंटरेस्ट है भी है कि नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का फ़ायदा क्या होता है? इंटरेस्ट का फ़ायदा होता है आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिल जाती है, सेल्फ इनकरेजमेंट मिल जाती है। आप जब आपके पास सेल्फ मोटिवेशन मोटिवेशन होती है तो आप फोकस्ड होके काम करते हो। अगर आपके पास इंटरेस्ट या फोकस नहीं है तो फिर क्या है कि मुश्किल हो जाएगा आप जो है
उस काम को कर सकूँ। फॉर एग्जांपल एक बच्चा कहता है कि मैंने जो है लेट्स सपोज राइटर बनना है, उसने किसी उसका ज़हन ये है, जबकि उसके वालिद साहब कहते हैं कि भाई तुमने इंजीनियर बनना है। तो अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड में चला भी जाए तो फिर भी अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो अच्छा इंजीनियर नहीं बनेगा। इसी तरह बेतहाशा जगहों पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक समझ लगनी चाहिए कि जो जॉब आप कर रहे हो, जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो, क्या उस ट्रैक में आपका इंटरेस्ट भी है कि नहीं, क्या आपके पास कोई मोटिवेशन है कि नहीं। और अगर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होता क्या है कि थोड़े अरसा तो फिर भी आप सिस्टम के साथ चल जाते हो, लेकिन उसके बाद क्योंकि मोटिवेशन नहीं होती, कोई इंकरेजमेंट नहीं होती, तो आप उस सिस्टम को छोड़ जाते हो या डिसअपॉइंट हो जाते हो, डिसहार्ट हो जाते हो, और आप अपने जो है मेंटली तौर पर डिप्रेशन पे चले जाते हो, यानी कि फोकस्ड होकर वो काम ही नहीं कर सकते हम। तो ये इंटरेस्ट डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है। अब इंटरेस्ट डेवलप अगर हो जाता है तो जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि गोल। हम अमूमन सोचते हैं कि गोल, अगर उर्दू में डिफाइन किया जाए तो गोल क्या है, मकसद। अब मकसद क्या होता है कि भाई जो ऐसे लोग जो अपने लाइफ का मकसद डिफाइन कर लेते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है। जिस तरह एक फुटबॉलर है ना, जब वो फील्ड में आता है, अगर उसको अपना रोल नहीं पता होगा तो वो फुटबॉल को सिर्फ ठुड्डे ही मारेगा। लेकिन अगर उसको रोल पता है कि भाई मैं अटैकर हूँ और मेरा काम है अटैक करना, मैं गोलची हूँ और मेरा काम है गोल को रोकना, या मैं जो हूँ डिफेंडर हूँ, मेरा काम है गोल की तरफ बॉल को जाने को डिफेंड करना, तो जब उसको अपना रोल डिफाइंड होगा तो वो अपने उस रोल के अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम को चलाने की कोशिश करेगा। तो जो गोल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपना गोल सोच लिया है तो फिर आप उस गोल की तरफ अचीव करते हैं। जैसे आप एक जनरल सी बात देखो कि फॉर एग्जांपल मेरा फोकस्ड है या मेरा गोल है मैंने इस्लामाबाद जाना है। अगर मैं फोकस्ड हूँगा और मैंने अपना गोल डेवलप कर लिया तो मैं अपनी गाड़ी अपनी सवारी को उसी डायरेक्शन पे मूव करूँगा। लेट्स सपोज मेरा गोल है इस्लामाबाद जाने का, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है या मैंने सोचा ही नहीं कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, लेकिन असल में मुझे जो फ़ायदा होना था वो इस्लामाबाद जाके होना था, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं। हो सकता मैं मुल्तान वाली साइड पे चला जाऊँ, यानी कि टोटली ऑपोजिट रूट पे चला जाऊँ। वो ऑपोजिट रूट में क्या होगा कि मैं डिस्टेंस तो कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिस्टेंस क्योंकि टूवर्ड इस्लामाबाद नहीं कवर कर रहा, तो मेरा डिस्टेंस बेसिकली इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि जिस मकसद को मैंने अचीव करना है, मैं उस मकसद की बजाय उसके टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो ये मकसद अचीव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मकसद सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करो मकसद अपनी सोच से ऊंचा रखो, अपनी माइंड को ब्रॉडन करो, वाइड करो, और सोचो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ में से किस चीज़ को मैं अपना गोल बनाना चाहता हूँ। सिंपल गोल ये भी हो सकता है कि भाई मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता हूँ। अब सक्सेस डजंट मीन कि आपने अपनी डिग्री से रेलेवेंट जॉब की या अपनी डिग्री से हट के जॉब की। आपका काम क्या है, सक्सेसफुल बनना है। अब मैं सेटिस्फाइड और हैप्पी पर्सन बनना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, तो ये आपका गोल है, लेकिन इसको अचीव करने, कैसे अचीव करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा इस बात पे कि भाई अगर मैंने एक गोल सोच ली है तो उसे अचीव कैसे करना है। तो अमूमन क्या होता है कि हम, क्योंकि हमारी सोच लिमिटेड होती है, हमारा फोकस लिमिटेड होता है, तो हम कहते हैं कि भाई मेरा गोल ये होगा कि मैं अच्छी जॉब कर लूँ, मेरा गोल ये होगा कि मैं अच्छा इंजीनियर बन जाऊँ, मेरा गोल, यानी कि बड़ा लिमिटेड सा सोच होता है। उससे क्या होता है कि आप वो लिमिटेड सोच की वजह से आप उधर ही स्टक रहते हो और उसी उसी सर्कल में घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते हो। अगर आपका गोल बड़ा होगा तो आपका एडवांटेज भी बड़ा मिलेगा। अब गोल अचीव करने के लिए जो मेन सीक्रेट है वो ये है कि आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड बनाना है, अपनी सिस्टम, आप खुद डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारनी। अब डिसिप्लिन लाइफ किस तरह गुजारी जा सकती है, डिसिप्लिन लाइन उस सूरत में गुजारी जा सकती है कि अपने काम को आप मैनेज करो। यानी कि एक सक्सेसफुल पर्सन के जो कह लो कि सीक्रेट है वो ये है कि वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेता है। मैनेज मतलब क्या, मैनेज मतलब ये कि कम से कम वो तीन चीज़ों को वो मैनेज करे। नंबर वन, वो अपने फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैटर्स को वो मैनेज कर सके।
यानी कि अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को वो मैनेज कर सके, ये पहली चीज़ है जिसको उसे मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। नंबर टू, उसने वो मैनेज करे उन लोगों को जो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो उसके बहन भाई वगैरह हैं या उसके ऑफिस फेलोज हैं, उनको मैनेज करे। और नंबर थ्री, वो अपने टाइम को मैनेज करें। जो नॉर्मल प्रैक्टिस में आजकल का दौर ही ऐसा चल चुका है कि हम लोग जो है टाइम मैनेज नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम फेसबुक खोलते हैं, ढाई ढाई तीन तीन घंटे फेसबुक पे लगे रहते हैं। क्योंकि हमने टाइम वेस्ट कर दिया, उसकी वजह से हम उस मकसद की तरफ अचीव नहीं कर सके जिस मकसद की तरफ हम अपने आप को टारगेट या फोकस करे बैठे। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पीपल मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीन चीज़ों को मैनेज कर लो तो आप एक सक्सेसफुल बंदे बन सकते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? दो टर्म्स यूज होती हैं इंजीनियरिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में, एक को कहते हैं एसेट और दूसरे को कहते हैं लाइबिलिटी। एसेट का क्या मतलब है? एसेट का मतलब ऐसी चीज़, यानी कि सिंपल डेफिनेशन अगर हम बताएं तो ऐसी चीज़ जो आपकी पॉकेट में पैसे लेके आए उसको एसेट कहते हैं। जबकि लाइबिलिटी क्या होती है? ऐसी चीज़ जो आपकी पॉकेट से पैसे लेके जाए उसे लाइबिलिटी कहते हैं। तो जो कामयाब इंसान होता है वो अपने एसेट्स डेवलप करता है, जबकि नाकाम इंसान वो होता है जो अपने ऊपर लाइबिलिटी डेवलप करता है। अब लाइबिलिटीज़ बेतहाशा हैं, अगर आप समझने की कोशिश करें तो लाइबिलिटीज़ हर वो चीज़ जो आपका एक्सपेंस करवा रही है वो लाइबिलिटीज़ है। हम अपनी लाइबिलिटीज़ के बारे में सोचें तो जो कॉमन चीज़ हमारे जहन में आती है कि हम अपनी लाइफ में ख्वाहिशात ही बड़ी रख लेते हैं। या इसके पास गाड़ी है मेरे पास क्यों नहीं है, मैंने भी गाड़ी लेनी है। इसके पास मोटरसाइकिल है तो मैंने भी लेनी है। या इसके पास जो है अच्छे कपड़े हैं तो मैंने भी लेने हैं। इसके पास ये चीज़ है तो मैंने भी लेनी है। तो ये जो ख्वाहिशात हैं ये बेसिकली लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं कि जब हम इन ख्वाहिशात के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं तो फिर इन ख्वाहिशात के पीछे फिर हम इजी मनी की तरफ चले जाते हैं। हम जो है डिफरेंट वेज ढूंढते हैं और इन ख्वाहिशात के चक्कर में घूमते रहते हैं और सिस्टम नहीं चलता। जबकि आपको जो लाइबिलिटीज़ हैं कंपैरेटिवली वो कम, फॉर एग्जांपल मेरा जेन है गाड़ी लेने का, अब लाइबिलिटी क्या हो, मैं बैंक से लोन ले लूँ। मैं बैंक से लोन लूँ, डाउन पेमेंट कर दी, लेट्स सपोज मेरे पास सेविंग पड़ी हुई है 2 लाख रुपया, मैंने 2 लाख पेमेंट कर दी और बैंक से कभी 5 साल के लिए मुझे लीज कर दे। अब वो जो 2 साल जो हमने पेमेंट की 2 लाख रुपया और उसके बाद 5 साल की लीज करवा दी, ये मैंने एक लाइबिलिटी पाल ली। अब लाइबिलिटी की क्या गारंटी है कि मैं अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी करने के बाद मैं इस लाइबिलिटी को भी पूरा करूं? अगर मैं इस लाइबिलिटी को ना पूरा करूं तो एक मेंटल टेंशन और फियर रहेगा, और वो फियर हम मुझे इफेक्टिवली काम ही नहीं करने देगा। मैं कुछ भी करूं, मैं जॉब करूं, मैं बिजनेस करूं, कुछ भी करूं, मैं क्योंकि ये लाइबिलिटी मैंने पाली हुई है तो मैं फोकस्ड होके काम ही नहीं कर सकूंगा। तो हमेशा ये बात याद रखना है कि अगर मैंने अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है तो अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को मुझे मैनेज करना पड़ेगा। अब इंटेलिजेंट पर्सन क्या होता है, सक्सेसफुल पर्सन क्या होता है, वो अपने आप पे खर्च करता है और अपने एसेट्स डेवलप करता है। अब टारगेट ये होना चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल एक बच्चा जॉब ही कर रहा है तो जॉब करने में वो टारगेट करे कि मैंने अपने एसेट्स को कैसे डेवलप करना है। अब वो अपने एसेट्स को डेवलप करने का अगर उसने फोकस बना ही लिया तो वो क्या करे, कुछ ना कुछ अपनी जेब से अपनी इनकम को सेपरेट रखे ताकि उसके एसेट्स बने, यानी कि अलग रखे ताकि वो, और वो इनकम को उन एसेट्स को अचीव करने के लिए यूज़ करें। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर फोकस ही बना लें कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर लाइबिलिटीज़ नहीं पालनी और मैंने अपने एसेट्स बनाने हैं, और उन एसेट्स को कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है कि सबसे पहले मैंने अपनी ज़ात पे खर्च करना है। और अपनी ज़ात पे कैसे खर्च करना है कि जब भी मेरी सैलरी आए, जब भी मेरी इनकम आए, तो उसमें से कुछ हिस्सा मैंने निकाल के ये सोच के करना है कि भाई ये मैंने अपने एसेट्स पे लगाना है। एसेट्स का एडवांटेज क्या मिलेगा, अगर आपके पास कोई एसेट्स डेवलप हो जाए तो वो एसेट रिटर्न आपको देना शुरू कर देंगे, आपकी पे जेब में पैसे जाना शुरू हो जाएंगे। तो पहली चीज़ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर आप प्रॉपरली फाइनेंशियली अपने सिस्टम को मैनेज कर लें तो आप मामलात को सेट कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। सही है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया टिक पीपल मैनेजमेंट है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस में हम चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं। हम किसी चीज़ को बहुत टाइम दे देते हैं अपने दोस्तों यारों को या किसी, और हम बेसिकली
जो मामला हैं उनको मैनेज ही नहीं कर लेते। पीपल मैनेजमेंट में दूसरी चीज़ भी ये होती है कि जो आसान रिस्क है वो यही है कि आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग किसी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आसान रिस्क यही है कि आप किसी से काम करवाओ, यानी कि अपना जो, यानी कि इस तरह समझ लो कि या तो आप सैलरी लेने वाले बन जाओगे या आप सैलरी देने वाले बन जाओगे। तो मेरा मशवरा ये है कि आप सैलरी देने वाले बन जाओ, सैलरी लेने वाले ना बनो। और सोचो कि ये जो सैलरी मैंने देनी है इसको कमाना कैसे, और तरीके ढूंढो, और उसको कमाने के तरीके पे ही फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसफुल हो। सही है ना? तो आप सोचो कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में पैसों के लिए काम नहीं करना है, पैसे मेरे लिए काम करेंगे। तो ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि भाई पैसे कैसे आपके लिए काम कर सकते हैं। पैसे उसी वक्त ही काम कर सकते हैं क्या आप कोई एसेट्स बनाओ, कोई इन्वेस्टमेंट करो, और वो इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज करे, तो आप क्या बनाओगे, आपके एसेट्स डेवलप होंगे। तीसरी चीज़, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जॉब से रेलिवेंट है, तो जॉब में ये है कि आप जब गोल डिफाइन कर लेते हो तो ये भी साथ डिफाइन कर लो कि जो सोर्स ऑफ इनकम आपने सेलेक्ट करनी है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपके एक्सपेंस के बाद, आप सेविंग के बाद, अपने एसेट्स डेवलप करने के बाद, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी होनी चाहिए। और कोशिश करो वो सोर्स ऑफ इनकम को अचीव करने की, और ग्रेजुअली टारगेट करो कि इन सोर्स ऑफ इनकम को मैंने बढ़ाना कैसे। तो जाहिर बात है दो नंबरी नहीं करनी, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए जो मेजर चीज़ चाहिए वो एजुकेशन चाहिए। मुझे वो शख्स बहुत बुरे लगते हैं जो कहते हैं लो जी हमने ग्रेजुएशन कर ली, हमारी एजुकेशन कंप्लीट होगी। एक बात हमेशा याद रखना कि एजुकेशन जो है आपने ज़िंदगी भर लेते रहना है। अगर आप एजुकेशन ज़िंदगी भर नहीं लोगे तो क्या होगा कि आपको एक तरीका समझ लग जाएगा कि भाई मैंने इस तरह पैसे कमाने हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि दुनिया बदल रही है, तो वो तरीका जब ऑब्सोलीट हो जाएगा तो आप खुद ही फ्लॉप हो जाओगे। तो अगर आपके पास एजुकेशन होगी, लेटेस्ट नॉलेज होगा, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। तो आपने बेतहाशा लोगों को देखा होगा कि जो काफ़ी अमीर होते हैं और एक टाइम आता है कि बिल्कुल ही गरीब हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने अपनी आप को दुनिया के साथ अपग्रेड नहीं किया। अगर वो अपने आप को दुनिया के साथ अपग्रेड कर लेते तो वो अपनी जो है ग्रेजुअली दुनिया के साथ अपने सिस्टम को भी बदल सकते। अब देखो एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने आपको पीछे बताया है कि एक चीज़ है एसेट और एक है लाइबिलिटी। तो बेहतरीन एसेट आपका क्या है, आपकी एजुकेशन, यानी कि आपका दिमाग और आपने अक्ल, जिस अक्ल की बेस पे आप पैसे कमा सकते हैं। सही है ना? अब ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि भाई आपने अगर कोई गोल सेलेक्ट कर लिया है तो उसके लिए प्रिपरेशन भी तो करो, यानी कि आप खुद फोकस्ड हो जाओ कि भाई मैंने इस चीज़ को अचीव करना है, और इस चीज़ को अचीव करने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए, और अगर मैं इन इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करूँगा तो मैं सक्सेसफुल बंदा बन जाऊँगा। अब वो इंग्रेडिएंट्स क्या है कि भाई ये जो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि भाई ये जो जॉब है इसमें मुझे टेक्निकल स्किल चाहिए, इसमें मुझे प्रोग्रामिंग स्किल चाहिए, तो जो जो स्किल आपको लगते हैं उनको फिर प्रिपेयर करना शुरू कर दो। आजकल क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, इतनी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, इंटरनेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो सोचो कि वो कौन से स्किल्स हैं जो मुझे नहीं आते हैं और उनको अचीव करने के लिए मैं क्या करूँ। अगर आप इसको पकड़ लेते हो और उनको अचीव कर लेते हो, अपनी प्रेपरेशन कर लेते हो, तो आप होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कामयाब भी हो जाओ। लेकिन अगर आप प्रेपरेशन ही नहीं करते, अपने आप को डेवलप ही नहीं करते, तो फिर कामयाब होना फिर मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब आपने प्रेपरेशन की तो साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि आपने कौन सा स्किल सेट डेवलप करना है, यानी कि अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को ग्रूम करना है। तो वो जो स्किल सेट आप डेवलप करोगे वो हमेशा ही आपको फ़ायदा देगा। बेतहाशा ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बेतहाशा सेमिनार्स अवेलेबल होते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कम से कम एक हफ्ते में 2 या 3 सेमिनार ज़रूर अटेंड करो, और सोचो कि जो सक्सेसफुल पर्सन हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको नज़र आते हैं उन्होंने क्या ऐसे काम किए हैं जिससे वो कामयाब हुए। तो और उससे साथ साथ ये भी सोचो कि क्या तरीका है कि मैं अपने स्किल्स को डेवलप कर सकूं, मैं अपने सिस्टम को चला सकूं। तो ये जो अगर आप स्किल्स को अपने डेवलप कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली उसी स्किल्स के बेस पे आप अपने इनकम भी हासिल हो। अगर आप स्किल नहीं डेवलप करते हो और लेज़ी रहते हो तो फिर उधर ही स्टक रहोगे सारी ज़िंदगी, उससे ऊपर नहीं जाओगे। फिर मेजर चीज़ क्या है, प्लानिंग।
प्लानिंग ये है कि आपने कोई भी काम शुरू करना है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके प्लान करके एग्जीक्यूट करना है। यानी कि अगर आपने प्रॉपरली प्लान नहीं किया तो मामला नहीं आपके चलेंगे। तो प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये थी जेनेरिक सी बातें कि अगर आपने करियर को सिलेक्ट करना है तो ये बात आपने हमेशा ही सोचनी है कि भाई मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मेरी एजुकेशन कितनी है, प्रेपरेशन मेरी क्या है, स्किल हमारा क्या है और इंटरेस्ट मेरा क्या है, और क्या वो सूरतें हैं जिनमें मैं अपना स्किल सेट डेवलप कर सकूं, क्या कौन सी सूरतें ऐसी हैं जिसमें मैं प्रेपरेशन बेहतर कर सकूं, कौन सी सूरतें कौन सी जगह ऐसी हैं जिन पे हम अपनी एजुकेशन डेवलप कर सकें। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि एजुकेशन आपकी ख़त्म नहीं हुई, आपकी ज़िंदगी भर ता क़यामत आप अपने एजुकेशन अपनी हासिल करते रहें, और एजुकेशन हासिल करते करते आप खुद ही मॉडर्न वर्ल्ड के साथ सिंक हो जाओगे। सही है ना। इसमें यह है कि आप बुक्स पढ़ो, सेमिनार अटेंड करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करो। सही है ना। तो ये डिफरेंट इसमें है कि भाई हमने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग जब कर ली तो हमने टारगेट भी करना है, और टारगेट अचीव करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव थिंकर बनाना है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव थिंकर नहीं बनाओगे, डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव थिंकर बनाओगे, तो कभी आप कामयाब नहीं होंगे। जब आप किसी सोच को नेगेटिव एंड से सोचने लगते तो आप नाकाम हो जाते। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि भाई आपने अपना माइंड ग्रोइंग बनाना है, और अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए, क्रिएटिव भी होना चाहिए। सही है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आपने लिटरल थिंकिंग करनी है, कि यानी कि कोशिश करनी है, क्रिएटिविटी यानी कि नया क्या है, यूनिकनेस क्या है आपके सिस्टम में, ये आपने कोशिश भी करनी है। सही है। तो अब देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्लानिंग में आपने सोचना है कि भाई व्हाट आर योर इंटरेस्ट, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट टाइप ऑफ करियर फिट योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। सही है ना। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द करियर। तो ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं। सही है ना। तो अब अगर आप करियर को प्लान करते हो, प्लानिंग कर लेते हो, तो मेजर चीज़ है कि आपने गोल क्या सेलेक्ट किया, यानी कि अपना फोकस टूवर्ड योर गोल होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना हो तो फिर टारगेट क्या होना चाहिए, भाई मैंने कंट्रोल में काम करना है, मैंने ऑटोमेशन में काम करना है, मैंने कम्युनिकेशन में काम करना है, मैंने पावर में काम करना है। तो अपना गोल करियर का ज़रूर सेट करो। सही है ना। इसी तरह आपके स्किल्स हैं कि आपने जब गोल सेलेक्ट कर लिया तो ये बात आपने नहीं भूलनी कि जो गोल को आपने अचीव करना है तो उसमें कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी आपकी वीकनेसेस, और उन वीकनेसेस को आपने जो है किस तरह टैकल करना है, और उन वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है। तो ये आपने अपने स्किल्स को खुद जज करना है। आप ही जज कर सकते हो, आपको आपके अलावा कोई और नहीं जानता। तो आपको ही समझ है कि इसके अंदर जो बात हो रही है वो बात हमने कैसे पूरी करनी है। सही है ना। जो स्किल्स आपने डेवलप करने हैं तो वो कैसे डेवलप करने हैं, और उसको अपने आप को ग्रूम कैसे करना है। सही है ना। फिर इसके बाद जो चीज़ है कि भाई आपने अंडरस्टैंड भी करना है कि आपने अगर जॉब करनी है तो सैलरी कितनी होगी, या अगर आपने जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है, तो फिर आपकी इनकम कितनी होगी, मिनिमम इनकम या मिनिमम थ्रेशोल्ड कितनी वैल्यू है जिस पे आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। और कोशिश करो कि उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश करो कि वो क्या तरीके हैं कि आप बेहतर कमा सको ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। सही है ना। थैंक यू। ये थी तो बेसिक सी डिस्कशन, लेकिन उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा सुनने का, समझने का। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।